हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंट्राम्यूरल्स के उद्देश्य देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल के अनेक उद्देश्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी को खेल कूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, यानी कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इंट्राम्यूरल के मुख्य उद्देश्यों में प्रत्येक विद्यार्थी को खेलों में भाग लेने के लिए उचित अवसरों को प्रदान करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। आमतौर पर कुछ विद्यार्थी ही क्षेत्रीय व जिला स्तर पर खेलों में भाग लेने के योग्य होते हैं। मतलब बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो ऊपर के लेवल में खेल में भाग ले पाते हैं। इसलिए ऐसे स्तरों की प्रतियोगिताओं में एक विद्यालय से अधिकतम भागीदारी यानी कि मास पार्टिसिपेशन असंभव है। मतलब ज्यादा बच्चे एक साथ भाग नहीं ले पाते हैं। लेकिन इंट्राम्यूरल्स में प्रत्येक विद्यार्थी खेलों में भाग ले सकता है। अपने स्कूल में अपने स्पोर्ट्स मीट टाइप के कोई खेल हो रहे हैं, इंट्राम्यूरल खेल हो रहे हैं, तो उसमें प्रत्येक विद्यार्थी भाग ले ही सकता है। इनमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अतः कहा जा सकता है कि सभी विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के उचित अवसर प्रदान करना इंट्राम्यूरल्स का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना, यानी कि टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना इंट्राम्यूरल्स का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इंट्राम्यूरल गतिविधियां उन विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायक होती हैं जो इन गतिविधियों में भाग लेते हैं। यद्यपि सभी विद्यार्थी नेता नहीं बन जाते, तो भी इंट्राम्यूरल गतिविधियां उन विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायता करती हैं। यानी कि उनके अंदर गुण तो आ ही जाते हैं कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। जिसमें नेतृत्व के कुछ जन्मजात गुण होते हैं, उनमें तो ये गुण आ ही जाते हैं, जबकि अन्य विद्यार्थियों में अनुयायी बनने के गुण आ जाते हैं। मतलब लीडर के जैसे अनुयायी होते हैं, उनकी बात मानते हैं। खेल में कैप्टन होता है तो बाकी टीम के सदस्य उसकी बात मानते हैं। तो इस तरीके से बाकी विद्यार्थियों में अनुयायी बनने के गुण विकसित हो जाते हैं। तीसरा उद्देश्य है सहयोग की भावना को विकसित करना, यानी कि टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। वास्तव में खेलकूद के क्षेत्र में अकेले ही सफलता प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। बहुत मुश्किल है अकेले कोई सफलता प्राप्त कर ले, पूरी टीम का योगदान होता है। वास्तव में खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, ऊंचाइयों पर टीम को ले जाना है, तो पूरी ही टीम को आपस में सहयोग करने की आवश्यकता होती है। यदि खिलाड़ियों में आपसी सहयोग अच्छा ना हो तो वे विजयी होने के बारे में विशेष रूप से टीम खेलों में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि टीम में तो उनमें आपस में सहयोग होना ही चाहिए। लेकिन इंट्राम्यूरल गतिविधियां विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को विकसित करने में काफी मददगार सिद्ध होती हैं। आप देखते हैं जब इस हाउस की टीमें आपस में खेलती है तो कैसे वो टीम भावना के साथ खेलती हैं जीतने के लिए। तो इस तरीके से सहयोग की भावना को ये खेल विकसित करते हैं। चौथा उद्देश्य है मनोरंजन प्रदान करना, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करना भी इंट्राम्यूरल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वास्तव में इंट्राम्यूरल गतिविधियां विद्यार्थियों को मनोरंजन के अनेक अवसर प्रदान करती हैं। और आप देखते भी होंगे जब आप देखते हैं कि कितने दिनों तक पढ़ाई चले, उसके बाद जब स्पोर्ट्स मीट या इंट्राम्यूरल गेम होते हैं तो कितनी खुशी के साथ वो उनमें भाग लेते हैं। इंट्राम्यूरल गतिविधियों में विद्यार्थी अपनी अपनी रुचियों के अनुसार भाग लेते हैं। इस प्रकार वे ऐसी इंट्राम्यूरल गतिविधियों या प्रतियोगिताओं में भागीदारी के द्वारा असीम खुशी, प्रसन्नता और आनंद प्राप्त करते हैं। आप उनके चेहरे पे इसका अनुभव देख सकते हैं। पांचवा उद्देश्य है खेल भावना को विकसित करना, टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। इंट्राम्यूरल का खेल भावना को विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। खेल भावना का अर्थ होता है विरोधियों का, सहयोगियों का व खेल अधिकारियों का आदर करें, उनका सम्मान करें और शिष्टाचार का प्रदर्शन करें। इसका अर्थ जीत में विनम्र होना है और हार में शिष्ट रहना है। यानी कि ये नहीं कि हार गए तो गुस्सा दिखाने लगे और उल्टा सीधा बोलने लगे। तो हार में भी शिष्ट रहना है और जीतने के बाद भी विनम्र रहना है, किसी को परेशान नहीं करना है कि आप उस पर टॉन्ट कसने लगे। तो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं ऐसे विद्यार्थियों में इस प्रकार के गुणों को विकसित करती हैं जो इसमें भाग लेते हैं। छठा उद्देश्य है विभिन्न खेलों व कौशलों को सीखने के अवसर प्रदान करना, यानी कि टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न ए वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्किल्स। इंट्राम्यूरल्स का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न खेलों व उनके मूल कौशलों यानी कि फंडामेंटल स्किल्स को सीखने का, नियमों व विनियमों यानी कि रूल एंड रेगुलेशन को सीखने का
तकनीकी व युक्ति संबंधी ज्ञान यानी कि टेक्निकल एंड टैक्टिकल नॉलेज को सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। भाई जब इंट्राम्यूरल में ही शुरुआत में ही खेल में ये सब सीख लेंगे तो आगे जाके कितना फायदा होगा इनका। इन खेलों में वो भाग लेते हैं तो उन्हें युक्तियां बनानी आती हैं, नीतियां बनानी आती हैं, नियमों का पता लगता है और स्किलों में और निखार होता है जब लगातार खेलते हैं तो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शारीरिक शिक्षा के नियमित कार्यक्रम वर्णित अवसरों को प्रदान करते हैं, लेकिन इंट्राम्यूरल गतिविधियां विभिन्न खेलों में कुशल होने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं। अपने गेम पीरियड में नियमित कार्यक्रम में तो वो सीख रहे हैं, लेकिन अगर इंट्राम्यूरल हो तो उनको कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है और ज़्यादा सीखते हैं। वास्तव में इंट्राम्यूरल्स में विद्यार्थी बहुत से खेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं। एक से ज़्यादा खेलों में भाग ले सकते हैं, एक से ज़्यादा खेलों को सीख सकते हैं। 7वां उद्देश्य है प्रतियोगिताओं के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटिशन। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना भी इंट्राम्यूरल का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अनेक समितियां बनाई जाती, कमेटियां बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा। उनमें विद्यार्थियों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसलिए इन जिम्मेदारियों को निभाने के द्वारा विद्यार्थियों को खेलों के आयोजन का भी अनुभव प्राप्त होने लगता है। तो इस तरीके से ये प्रतियोगिता के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने के भी अवसर प्रदान करते हैं। 8वां उद्देश्य है प्रतिभावान खिलाड़ियों का पता लगाना, यानी कि टू फाइंड आउट टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। इंट्राम्यूरल का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यह एक आम तथ्य है कि विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे विश्व कप में, ओलंपिक में तमगे यानी मेडल्स जीतना चाहता है। हालांकि इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। पिछली शताब्दी में जर्मन ने कैच देम यंग तकनीक को अपनाया ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में ज्यादा तमगे यानी कि मेडल्स जीत सकें। और इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं प्रतिभावान खिलाड़ियों को पता लगाने में सहायता करती हैं, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताओं में सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। तो हम बचपन में ही बहुत शुरुआत में ही अगर उनको कैच कर लेंगे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, तो हमारे लिए वो भविष्य में अच्छे खिलाड़ी बनेंगे और ज्यादा मेडल जिता सकते हैं। 9वां उद्देश्य है व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करना, यानी कि टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनैलिटी। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करना भी इंट्राम्यूरल गतिविधियों या क्रियाओं का उद्देश्य होता है। जब हम ये लोग इंट्राम्यूरल में बच्चे खेलेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि ये हमें शारीरिक रूप से भी विकसित करती है, मानसिक रूप से भी विकसित करती है, सामाजिक रूप से भी विकसित करती है, भावनात्मक रूप से भी विकसित करती है। तो इस तरीके से हर तरीके से विकसित करती है। तो इससे हमारी एक अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इंट्राम्यूरल खेल व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में इंट्राम्यूरल के उद्देश्यों में इतना ही। अगले वीडियो में हम इंट्राम्यूरल के महत्व और इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं ये देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।